नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपका कोई मदद होता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों 29 जून 2025 को नोटिफिकेशन निकला है। नोटिफिकेशन कहाँ पर है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है। ये पोस्ट क्या है? ऑफिसर ग्रेड ए, जिसको असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे माना जाता है। ठीक है, और किस किस डिपार्टमेंट पे आपका पोस्टिंग होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रीम क्या क्या है, ठीक है। तो स्ट्रीम वाइज नीचे वैकेंसी दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि स्ट्रीम पे कितना वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए डेट्स दिया हुआ है। आपको जो अप्लाई करना होगा वो 2 जुलाई से शुरू हो चुका है। 6 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन आपका 2 एग्ज़ाम होगा, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 और दोनों ही एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सितंबर को होने वाला है पहला एग्ज़ाम, सितंबर का 6 तारीख को सैटरडे, और फेज़ 2 होगा अक्टूबर की 6 तारीख को मंडे, ठीक है। अगर आप फेज़ 1 में 2 एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम पैटर्न नीचे दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और फेज़ 2 में भी 2 पेपर होगा, 100 करके, ठीक है। तो अगर आप फेज़ 1 क्लियर करते हैं, फेज़ 1 की मार्क्स के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग करके फेज़ 2 में बुलाया जाएगा। फेज़ 2 अगर आप अच्छा रिजल्ट करते हैं तो आपको फेज़ 2 से फेज़ 3 में लिया जाएगा जब आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये बात थोड़ा समझ गया दोस्तों। यहाँ पर है स्ट्रीम वाइज वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, सब कुछ कास्ट वाइज। देखिए पहले जनरल स्ट्रीम, नॉर्मली जनरल स्ट्रीम में SC 4, ST 2, OBC 8, EWS 4, जनरल यूआर के लिए 10 और टोटल 28 पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पर मैं शुरुआत में ही बोल देता हूँ क्योंकि नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मैं नोटिफिकेशन पहले पढ़ के ही मैंने ये इंडिकेट करके रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर बोला गया ये जो OBC पोस्ट है ये सिर्फ OBC NCL कैंडिडेट के लिए है। जो नॉन क्रीमी लेयर है OBC का, सिर्फ वही लोग OBC के लिए जो पोस्ट रिजर्व रखा है OBC NCL अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल OBC है तो आप ये OBC कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल है UR कैटेगरी, आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जनरल अथवा UR के तौर पे आपको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। OBC का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वालिफिकेशन आप बगल में देख सकते हैं, दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसके लिए से यहाँ पर सिर्फ 2 पोस्ट है, ठीक है। तो आप अपना कास्ट का लाइन देख लीजिए। मैं वीडियो को ऊपर की तरफ कहूँगा, शायद आपका कास्ट का लाइन ना दिखे, तो इसलिए देख लीजिए आपका कौन सा वाला आपका कास्ट का लाइन है। जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 2 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है और 1 पोस्ट अनरिजर्व है, ठीक है। कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी। क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहाँ पर? प्रिफरेबली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, यहाँ पर आपका पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रिसर्च इकोनॉमिक स्ट्रीम पे 1 पोस्ट है OBC NCL के लिए, क्वालिफिकेशन। उसके बाद रिसर्च स्टैटिस्टिक्स 1 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट अनरिजर्व, टोटल 2 पोस्ट है। उसके बाद एक्चुअरी 1 पोस्ट OBC NCL के लिए और 1 पोस्ट अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद लीगल 1 पोस्ट सेम यहाँ पर OBC के लिए, OBC NCL के लिए, और 1 पोस्ट अनरिजर्व, 2 पोस्ट, ठीक है। उसके बाद है ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा 1 पोस्ट अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन अभी ऐसे देख सकते हैं। टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी है वो 40 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। अभी है एज लिमिट, ऊपर में अपने क्वालिफिकेशन वैकेंसी देखा। एज लिमिट 31 जुलाई 2025 के अनुसार जनरल यूआर कैटेगरी 30 ईयर, ठीक है। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC यानी OBC NCL को 3 साल मिलेगा, इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पर किस को दिया हुआ है, किस प्रकार से? PWD 10 साल, PWD जनरल यूआर को, PWD OBC को 13 साल, PWD SC ST को 15 साल, ठीक है। तो इस प्रकार से है। एक्स सर्विसमैन को 5 साल, देख लेना आप लोग ऐसे रिलैक्सेशन वाला पार्ट। सिलेक्शन जो सबसे ज़रूरी पार्ट है, सिलेक्शन कैसे होगा? फेज़ 1
और पेज 2, पेज 1 में 2 पेपर होगा 100-100 करके, ठीक है। पेज 2 में भी 2 पेपर होगा 100-100 करके, टोटल आपको 400 मार्क का एग्जाम होने वाला है। तो मैंने शुरुआत में आपको बोल दिया था, पहला एग्जाम आप कंप्लीट करेंगे, रिजल्ट अच्छा होगा तो ही आपको दूसरे में जाने में देगा, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेज 2 में भी पेज 1 ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, ये पेज 1 का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। पेज 1 जो होगा आप ऐसे देख सकते हैं, 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, आप देख सकते हैं। स्ट्रीम क्या है आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हैं। जैसे कि जनरल इंग्लिश 25 MCQ, 25 मार्क 20 MCQ, 1.25 मार्क करके रखेगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का। यहाँ पर 60 मिनट ड्यूरेशन मिलेगा पेपर 1 में। पेपर 2 में 40 एंड 40 2 पार्ट है, 40 एंड 40 करके 80 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले बोला गया था 2 पेपर होगा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर स्ट्रीम दिया हुआ है, जनरल स्ट्रीम जो है आप लोगों के लिए 100 मार्क। अगर आप जनरल स्ट्रीम से नहीं है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, रिसर्च, लीगल, राजभाषा ये सब है, तो आपको नीचे वाला पार्ट देना होगा, ठीक है। दोनों पार्ट आपको देना नहीं पड़ेगा, कोई भी एक पार्ट। ये जो पेपर 2 है, अब जिस स्ट्रीम के लिए, अगर आप जनरल स्ट्रीम में अप्लाई किया तो आपको ऊपर वाला पार्ट, और बाकी अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग, आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4, ठीक है, 0.25 मार्क काटा जाएगा हर एक MCQ के लिए, गलत जवाब के लिए, इसलिए सोच समझ के गलत जवाब दीजिएगा। जो आपको आता है पहले वही आंसर कीजिएगा। अगर देखते रिजल्ट ख़राब होते तो अब जो अंदाजे में लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फेज 2 का सिलेबस, ऐसे देख सकते हैं। पेज 2 का सिलेबस क्या क्या होगा। पेपर 1 में ऑल स्ट्रीम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है, टू द ड्राफ्टिंग स्किल। तो पेपर 2 जनरल स्ट्रीम, यहाँ पर भी सेम 2 पेपर है। पेपर 2 के लिए, जनरल स्ट्रीम के लिए 100 मार्क का आप देख सकते हैं, 50 क्वेश्चन आएगा, और अलग अलग स्ट्रीम के लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पेज 2 में भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है। देखिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, हर एक को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड टू द फेज 3, मतलब पहले पेज 1 से शॉर्ट लिस्टिंग करके पेज 2 में भेजेगा। पेज 2 का अगर रिजल्ट अच्छा होता है तो वहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग करके इंटरव्यू में भेजा जाएगा। इंटरव्यू किस प्रकार होगा यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पे स्केल वाला पार्ट मैंने इंडिकेट नहीं किया था। ये है दोस्तों आपका पे स्केल, ठीक है, ये सब देख सकते हैं। पे स्केल कब से शुरू होता है, पे स्केल शुरू होता है 44,500 से शुरू होगा। ये आपका वेतन क्रम है, डे बाई डे बढ़ते जाएगा। 44,500 से लेके 89,100 का जो पे स्केल है, वेतन क्रम है, उसके हिसाब से आप लोगों को पैसा दिया जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आप लोगों को यहाँ पर अलाउंस मिला के बोला है, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम पे स्केल अप्रोक्सीमेट 1,57,000 रुपये मिल सकते हैं। ये वाला पार्ट आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ने से आपको मिल जाएगा। और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब ये दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर, यहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं, किस स्टेट में कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है, अब देख लेना। यहाँ से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। तो अपनी जोन के हिसाब से, ठीक है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन एंड सेंट्रल जोन। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। जनरल, यूआर, EWS, OBC, NCL और अनरिजर्व कैटेगरी को 1,000 रुपया देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग GST, ठीक है, GST के साथ कंप्लीट। और SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन और महिला जो कैंडिडेट है, आप लोगों को देना नहीं पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। दोस्तों सिलेबस भी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, चलिए सिलेबस में चले जाते हैं, देख लेते हैं। सिलेबस वाला पार्ट है, आप लोग चाहे तो नोटिफिकेशन ओपन करके भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन देना होता है एक नोटिफिकेशन का, वो देने की कोशिश करता हूँ, जिस वजह से वीडियो मेरा हमेशा थोड़ा लंबा होता है, 9-10 मिनट 15 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। यह से देखिएगा दोस्तों, यह सब के सिलेबस शुरू होता है। यह है पेपर 2 जनरल स्ट्रीम, ठीक है, बोथ फेज, दोनों ही फेज के लिए फेज 1 एंड फेज 2 दोनों में पेपर 1 एंड पेपर 2 है। ये जो सिलेबस है पेपर 2 के लिए, पेपर 1 तो अपने ऊपर में ही बोल दिया क्या होगा नहीं होगा,
जब आपने एग्जाम पैटर्न देखा था उसमें क्या क्या होगा जनरल, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज इस प्रकार के 4 पोर्शन था, 20-20 क्वेश्चन आएगा, 25-25 मार्क का, तो बोला गया था उधर ही आपको सिलेबस बोल दिया था। उसके बाद पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, कहीं पर किसी किसी जगह पे शॉर्ट टाइप भी है। तो पेपर 2 के लिए दोनों ही फेज़ के लिए, फेज़ 1 के लिए भी यही सिलेबस है और फेज़ 2 के लिए भी यही सिलेबस है, मतलब क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं आप ऐसे पेपर 2 के लिए सिलेबस क्या है, जनरल स्ट्रीम, जो लोग जनरल स्ट्रीम में अप्लाई करेंगे आप लोगों के लिए ये सिलेबस है पेपर 2 के लिए। पेपर टू की दोनों फेज़ के लिए, ठीक है, बोथ फेज़। तो हम देख सकते हैं जनरल स्ट्रीम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना हो सकता है। मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, बाद में शायद नोटिफिकेशन ओपन करके आप लोग देखिएगा। ये हो गया जनरल स्ट्रीम। अभी है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बोथ फेज़, पेपर 1, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, पेपर 2, ये भी पेपर 2 के लिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या क्या पढ़ना होगा आप ऐसे देख सकते हैं। अब ये दोस्तों रिसर्च इकोनॉमिक्स क्या क्या पढ़ना होगा। उसके बाद रिसर्च स्टैटिस्टिक्स स्ट्रीम। अभी है लीगल स्ट्रीम, दोनों ही फेज़ के लिए। लीगल स्ट्रीम से आपको क्या क्या कौन सा कानून का कौन सा पार्ट आपको पढ़ना होगा आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अकाउंट स्ट्रीम, फाइनेंस एंड अकाउंट स्ट्रीम, दोनों ही फेज़ के लिए पेपर 2। उसके बाद है दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, बोथ फेज़, क्या क्या पढ़ना होगा आपको ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के लिए। उसके बाद सिलेबस एक्चुअरियल स्ट्रीम, बोथ फेज़, पेपर 2, क्या क्या पढ़ना होगा आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला गया है पेपर 1 ऑफ फेज़ 2। फेज़ 2 का जो पेपर 1 में बोला गया था इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव टाइप बोला गया था, ड्राफ्टिंग स्किल ये है, आपको यहाँ से क्या लिया जाएगा बोला है, राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग अथवा ऐसे राइटिंग अथवा कॉम्प्रिहेंशन, इस प्रकार ऑब्लिक दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। नोटिफिकेशन खत्म होता है। जय हिंद। वीडियो से अगर कोई हेल्प हो सब्सक्राइब कीजिएगा।